हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इंग्लिश डॉट प्रोग्राम और जर्मन डॉट प्रोग्राम इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में स्टडीज़ के लिए एम करते हो, आप पढ़ना चाहते हो बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम जर्मनी के लिए, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बताए हैं। और आज मैं स्पेशली बात करूंगा कि आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जाना चाहिए या जर्मन डॉट में। वैसे तो ये आपकी अपनी चॉइस है या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होगा, बट मैं आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम की, वो भी इंग्लिश डॉट में, तो उसके लिए आपको बेसिकली आइलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइलेट्स 6 या 6.5 बैंड से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको आइलेट्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप मास्टर्स इंग्लिश डॉट प्रोग्राम से करते हैं तो। बेसिकली क्या है कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम जो कि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो उन पर कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। तो इसके लिए जो दूसरी आपकी डिफिकल्टी आ सकती है आपको, वो है आपके ग्रेड्स। आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली जो कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में मास्टर्स करते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, सीट्स कम होती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सपेक्टेड करती है कि उनको अच्छे से अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मिले ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो कि उनके यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई करें। तो वही है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का रूल अप्लाई होता है कि डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। डिमांड कम होने का मतलब ये है कि सीट्स लिमिटेड हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में, हज़ारों में एप्लीकेशन देते हैं। तो ये आपका है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ने के लिए। तो आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आईलेट 6 या 6.5 बैंड से ऊपर होना चाहिए, तो आप इजीली सीट ले सकते हो। अब आप बात करते हैं दूसरी जर्मन डॉट प्रोग्राम की। जर्मन डॉट प्रोग्राम में कंपैरेटिवली कंपटीशन टफ नहीं होता। कंपटीशन उतना टफ नहीं होता क्योंकि जर्मन डॉट प्रोग्राम में आपको जर्मन एफिशिएंसी प्रूफ करनी पड़ती है, उसका आपको एविडेंस देना पड़ता है। इसके लिए या तो आपके पास टेल्क C1 हो, या फिर गोइथे इंस्टीट्यूट का C2 सर्टिफिकेट हो, या फिर टेस्ट स्टाफ का सर्टिफिकेट हो। ये तीनों रिक्वायरमेंट अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एविडेंस दे सकते हो, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा आपके ग्रेड्स भी मैटर करते हैं और आपकी प्रायर क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है कि आपने बैचलर्स किस फील्ड में किया है, उसी से रिलेटेड आप मास्टर्स कर सकते हो। अगर आप फील्ड चेंज करते हो तो थोड़ा सा शायद आपको अपने मोटिवेशन लेटर में अच्छे से लिखना पड़ेगा, अपने प्रोफेसर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना पड़ेगा कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। तो इस तरह से आप जर्मन टॉप प्रोग्राम में पढ़ सकते हो। कंपटीशन टफ नहीं होता है। आपके ग्रेड्स अगर थोड़े से कम भी हैं, 60% या 50% मार्क्स भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, चांसेस आपको होता है कि एडमिशन मिल जाए। बट इंग्लिश के कंपैरिजन में जर्मन टॉप प्रोग्राम में कंपटीशन टफ नहीं होता है, भीड़ कम होती है, लोग अप्लाई कम करते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। तो बट इसके लिए आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज को अप टू डेट रखना पड़ेगा, सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। या तो आप टेस्ट ऑफ कर सकते हो या फिर आप गोइथे C2 एग्जाम का सर्टिफिकेट वहाँ पे शो कर सकते हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जर्मन टॉप प्रोग्राम में जाना चाहिए। अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे सभी लोग जर्मन बोलते हैं और आगे फ्यूचर भी आपको जर्मनी में ही मिला बनाना है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो 2 साल या 4 साल के बाद। और अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हो तो ध्यान रहे कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम होने के बाद भी आपको जर्मन कोर्स करना कंपलसरी होता है यूनिवर्सिटीज़ के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, चाहे आपका कोर्स इंग्लिश डॉट हो। उसका रीज़न ये होता है कि कोर्स के बाद आउटसाइड क्लासरूम अगर हम बात करें तो आप काफ़ी लोगों से मिलते हो, अपने बैचमेट से मिलते हो, पीयर्स ग्रुप से मिलते हो, यूनिवर्सिटीज़ में ऑफिशियल से मिलते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, वीज़ा ऑफिस में जाते हो, काफ़ी जगह आप जाते हो जहाँ पे शायद आपको इंग्लिश में कोई बात ना करे, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का आना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको जर्मन आती है तो आप इजीली पार्ट टाइम जॉब भी जर्मनी में ढूंढ सकते हो। मैंने अपनी पहले की सारी वीडियोस में काफ़ी फोकस किया है कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब जर्मनी में करनी है तो अपनी जर्मन को अप टू डेट रखना और जर्मन सीख के ही जर्मनी में जाना, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप जर्मनी में जर्मन करते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जर्मन इंडिया में सीखनी चाहिए या जर्मनी में, दोनों का मैंने एक छोटा सा कंपेरिजन किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो कि जर्मन लैंग्वेज के बेनिफिट्स काफ़ी है और जर्मन लैंग्वेज कोर्स अगर आप करते हो इंडिया से तो उसके भी बेनिफिट्स आपको ही मिलेंगे। और आप ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इंग्लिश डॉट पढ़ना है या जर्मन डॉट पढ़ना है, ये आपका डिसीजन है। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई और आप अपना डिसीजन बना सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई टू यू। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।